फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल शहजाद टेक 23 में। और इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों से बताया था, जो हमने सर्कल वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सरकमफ्रेंस के बारे में बताएंगे और डिग्री के बारे में बताएंगे कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और चले। तो ये रहा, देखिए ये सर्कल है और सर्कल के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो आप जा करके उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा ये सरकमफ्रेंस। हमारे पास ज़्यादा सेटअप नहीं है, इसके लिए हम अपने हाथ से जो कुछ भी होगा बना करके दिखाएंगे और ये नेचुरली सब कुछ समझाएंगे। तो चलिए, ये सरकमफ्रेंस है और ये है डाया। ये डाया के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, ये डाया है। तो अब हमको निकालना है इसका सरकमफ्रेंस और ये सेंटर लाइन है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डाया, मान लीजिए सपोज 2 मीटर है, 2 मीटर है, या 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, जितना भी हो। तो सपोज अगर 2 मीटर है तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, और देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इतना इजी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इजी है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमको देखना है कि रेडियस कितना है। तो रेडियस का क्या होता है, π/2r। डाया निकालने का फॉर्मूला होता है π/2r। π/2r जो है डाया निकालने का फॉर्मूला है। तो अभी ये डाया, तो डाया क्या होता है, डाया यहाँ से यहाँ तक पूरा डाया है और इसका आधा जब होगा तो ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से मतलब इस सर्कल के सेंटर लाइन से आधा होगा तो रेडियस। अगर ये 2 मीटर का डाया है तो डाया का हम मार्क कर देते हैं, ये डाया का मार्क हो गया। 2 मीटर का डाया है तो रेडियस 1 मीटर का होगा, तो रेडियस 1000 का ये रेडियस हो गया। तो रेडियस, ये सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला इतना अच्छा है कि रेडियस इंटू पाई का मान होता है। पाई का मान अब इसमें पाई दे दिया जाता है, तो पाई, रेडियस इंटू पाई, ये एकदम इजी फॉर्मूला है। लेकिन अगर पाई का मान किसी को पता नहीं है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो पाई का मान होता है, देखिए बहुत सा वीडियो मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोगों से हमने भी सुना है, वो बताते हैं, जैसे वो बताते हैं कि चलो पाई का मान होता है 3.142, कोई बताता है 3.141। लेकिन इन सब पे क्यों जाना, ये इतना किसी का कुछ और किसी का कुछ, जब पाई का मान ऑलरेडी कंफर्म है तो इसमें क्यों जाना। तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 यानी कि 22 को 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे पाई का मान आ जाएगा। अब हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल जो है कि प्रूफ करके दिखाते हैं कि, अब देखिए ये कैलकुलेटर है, 22/7, 22/7 इक्वल टू कितना हो गया, 3.142। ठीक है, कोई 3.142 बताता है, कोई 3.141 बताता है, कोई 3.14 बताता है, कोई 3.14 भी बताता है। लेकिन जब इसका फॉर्मूला ऑलरेडी कन्फर्म है तो हम इधर उधर क्यों करेंगे, या किसी का दूसरे मतलब ये निकाला हुआ मान पे हम क्यों जाएंगे। तो पाई का मान हो गया 22/7 यानी कि 3.142 हो गया। तो अब हमको निकालना है इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस में डाया कितना है, 2 मीटर। तो देखिए इतना इजी है कि इसका डाया अगर 2 मीटर है, 2 मीटर है तो इसको सिर्फ इसमें इंटू कर देना है 3.142 से, 3.142 से इंटू कर देना है और इक्वल टू आ जाएगा इंटू 3.142 से। तो इक्वल हो गया ये 6284। अगर 2 मीटर का ये डाया है तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया 6 मीटर 284। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस ये है, ये परिधि को
ये परिधि जो है गोलाई बाहर से, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो आई होप कि ये सरकमफ्रेंस अभी तक क्लियर हो गया। लेकिन डिग्री के बारे में हम बताएंगे कि अगर आपको डिग्री निकालना हो, सपोज ये लाइन हो गया, अब इसी का सेंटर से ये सेंटर लाइन हो गई, जैसे 4 अंक तो 4 लाइन तो देना ही देना है कभी भी, तो ये हो गया। तो किसी को भी अगर हम 0 डिग्री मानते हैं, जैसे यहाँ पे इसको 0 डिग्री माना जाएगा तो इसको 360 डिग्री भी माना जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा अगर इसको 0 डिग्री मानते तो इसी को 360 डिग्री आता, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये हो गया 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो जब 270 डिग्री तो फिर ये आकर के 360 डिग्री हो गया। तो 0 और 360 डिग्री सेम हो गया। अगर इसमें यहाँ से सपोज 90 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का अगर डिग्री निकालना हो कि यहाँ से कितना होगा, या 20 डिग्री या कितना भी निकालना हो, तो सबसे बेटर ये है कि हम 1 डिग्री निकाल करके, यहाँ से 1 डिग्री निकाल के अपने पास रख लिया जाए, और रख करके यहाँ से अब उसके बाद से जितना हो 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका पूरा डिग्री निकलते जाएगा जो भी है। तो अब इसका डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, और डिग्री निकालने का फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान है। अब इसका फॉर्मूला आइए हम यहाँ बता देते हैं आपको कि इसका फॉर्मूला होता है CF यानी सरकमफ्रेंस इनटू डिग्री बटा 360। ये डिग्री निकालने का फॉर्मूला है इसका, सरकमफ्रेंस इंटू डिग्री बटा 360। मतलब सरकमफ्रेंस जितना है, अब सरकमफ्रेंस इसका कितना है, तो सरकमफ्रेंस है इसका, देखिएगा गौर से देखिए, 6 मीटर 284। अब इसमें अगर 1 डिग्री निकालना है तो इसमें 1 हो गया, इसमें फिर भाग दे देंगे 360 डिग्री से। तो अब इसका इंटू 1 भागा 360, तो ये इक्वल होता है 17.45, 17.4। यानी कि अगर ये 2 मीटर का डाया है और सरकमफ्रेंस इसका 6 मीटर हो रहा है, तो ये होता है 17.4 1 डिग्री का। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 17 mm 0.4 यानी कि 17.5 mm, 4-5 हो रहा है, तकरीबन 1 डिग्री में 17.5 mm हो रहा है। 1 डिग्री में कितना हो रहा है, 17.5 mm। और अगर आपको 90 डिग्री निकालना है तो इसी को कर दीजिए, इसी को इंटू कर दीजिए 90, या फिर इसी को अगर आपको 45 डिग्री निकालना है 45 कर दीजिए। जितना निकालना हो उतना का आप मल्टीप्लाई से करते जाएंगे, उतना आपका डिग्री निकलते जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दूं इसमें कि अब ये डिग्री का मार्क कैसे करेंगे आप, तो ये 0 डिग्री है और 360 डिग्री यही है। यहाँ से मारना है अगर 90 के तरफ, तो यहाँ से अगर 10 डिग्री मारना है तो 10 डिग्री इसमें से, इसमें 10 इंटू, इसमें इंटू जो है मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, और यहाँ से जितना आता है यहाँ से मेजरिंग टेप पकड़िए और ला करके यहाँ पे मार्क करिए, जहाँ आता है वो आपका हो गया डिग्री, और इसको सेंटर से मिला दिया जाता है। तो ये 10 डिग्री हो गया या 20 डिग्री हो गया, जो भी हो गया। फिर आपको यहाँ से फिर ला करके इधर मार्क किया जाता है, फिर यह सेंटर से मिला दिया जाता है, तो जो भी है ये हो जाता है। तो आई होप कि ये आज डिग्री और सरकमफ्रेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने के लिए कोई हिचकिचाहट मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नॉलेजेबल सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।